चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दूसरा में जो पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 12, तो इस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। 3x + 2y = 12, तो चलिए 3x को रहने दीजिए, 12 - 2y ऐसे कर दीजिए, x = 12 - 2y/3। अब क्या करना है कि x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट कीजिए कि y = 0, तो y का वैल्यू कितना पुट करना है? 0। यदि y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है? फ्रैक्शन में चेक कर लेना कि फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आएगा। 0 अगर पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो x = 12 - 2 × 0/3, तो x का जो वैल्यू आ रहा है 12 आ गया। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यानी 12/3 काट के 4 आया, यानी x का वैल्यू जो है आपका कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। तो आपका ऑर्डिनेट कितना आया? x का 4, 0। आपका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4, 0। ठीक, अगला जो है फिर हम लेके चलेंगे x = 12 - 2y/3। तो अब जो है y का वैल्यू 3 पुट करके देखिए, पुट y = 3। अगर y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x = 12 - 2 × 3/3, तो ये आपको आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 12 - 6/3, यानी ये कितना आ गया? x का जो वैल्यू आएगा 6/3, यानी 2, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया? 2। तो x = 2। अब यहाँ से जो हम लोग को पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2, 3। तो एक आ गया आपका यहाँ, दूसरा आ गया यहाँ, तीसरा फिर पॉइंट निकालते हैं। x क्या है? x = 12 - 2y/3, तो x बराबर जो है 12 - 2 × -3 पुट कीजिए /3, तो x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कहीं 12 + 6 = 3, तो x का जो वैल्यू आएगा 18/3, यानी 6x = 6 आ गया। तो आपका थर्ड जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? x का वैल्यू 6, y का वैल्यू कितना पुट किए थे? -3, ये आपका 3। यानी आपका अगर बॉक्स बनेगा तो इस तरीके से बनेगा x और y का। x, y पहला जो है 4, 0, 4, 0, दूसरा जो है 2, 3, तीसरा जो है 6, -3। ये आपका हो गया पहला जो लाइन आएगा उसका इक्वेशन। सोल्व करने के बाद जो पहला जो इक्वेशन है उसको तीन पॉइंट जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वो तीनों पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लिए। अब उसी तरीके से दूसरा जो है उसको देखते हैं। तो दूसरा को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा कि यहाँ पे x - y + 1 = 0। तो जब भी अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे कि a1x + b1y = c1। तो बताओ जो आपको c है कांस्टेंट टर्म है वो उधर होना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है आपको उधर नहीं होकर आपको लेफ्ट साइड में, यानी RHS में नहीं होकर राइट साइड में नहीं होकर आपको लेफ्ट साइड में है। तो पहले जो है 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? x - y = -1। अब जो है y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर -1 और प्लस y। अब y का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू गेट कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट y = 0,
y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 0 यानी x का वैल्यू -1। तो y का वैल्यू कितना पुट किए 0, तो x का वैल्यू -1 यानी -1, 0 एक पॉइंट आ गया। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कितना है x बराबर -1 और प्लस y, तो x जो होगा -1 और y का वैल्यू कितना 0 के जगह पे अब +1 लेते हैं। तो y का वैल्यू यदि पुट कर रहे हैं कितना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1 और +1 यानी x का वैल्यू प्लस माइनस माइनस यानी e आ गया 0, यानी y का वैल्यू यदि 1 आप पुट करते हैं तो x का वैल्यू जो है आपको 0 आ रहा है, तो आपका ऑर्डिनेट जो होगा 0,1 आएगा कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसके बाद जो है फिर आगे, यानी एक पॉइंट यहाँ निकला, दूसरा पॉइंट यहाँ निकला, तो तीसरा पॉइंट एक और निकाल लेंगे, x बराबर -1 प्लस y, तो x इक्वल टू -1 और y का वैल्यू पहले पुट कीजिए, तो पुट y इक्वल टू अगर कितना लीजिएगा -1 ले लीजिए, -1 पुट करते हैं तो x बराबर -1 और माइनस y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू जो होगा -2 आएगा। चलिए तो आपका x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1 आता है, यानी आपका जो पॉइंट होगा -2, -1। अब इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो आपका इस तरीके से अगर इसका बॉक्स बनाया जाए दूसरे इक्वेशन का, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। यही है आपका x और y। चलिए तो पहला आपका कितना आ रहा है -1, 0, दूसरा आपका कितना आ रहा है 0,1, तीसरा आपका -2, -1। अब जो है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों को, तो ये आपका जो हो गया, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये आपको y एक्सिस हो गया और ये जो है आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका 0,0 हो गया। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। चलिए तो पहला जो लाइन हम लोग प्लॉट कर किए हैं उसका पॉइंट क्या है, तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, 1, 2 और 1, 3, जिसको हमने बॉक्स में इस तरीके से लिखा है। तो पहला जो है हम लोग को 4,0 को प्लॉट करना है, तो 4 कहाँ है यहाँ, तो 0 भी इसी लाइन पे होगा। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा 2,3, तो 2 यहाँ है और 3 जो है पॉजिटिव में जाएगा, तो यानी ई जो है इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है, तो यानी ई जो है आपका लाइन इस तरीके से यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ से ऐसे आएगा ई, ठीक है। उसके बाद 6, -3, एक्स एक्सिस पे 6 है और ई जो है -3 है।
यानी ई जो लाइन है कहीं ना कहीं इस तरीके से पार करेगा। यानी अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस कर देना है लाइन को। जब इस लाइन को क्रॉस कीजिएगा तो आपको इस तरीके से पार करेगा। यानी यहाँ से जो है ये लाइन आपको यहाँ पे जाएगा, फिर ये लाइन जो है इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका ग्राफ कैसे जाएगा वो देखना है। -1 और 0, इधर हुआ -1, एक्स एक्सिस पे -1, तो ये माइनस यहाँ 0 यहाँ, यानी दूसरा यहाँ है आपका। ठीक है, -1, 0, फिर है 0, 1, तो एक्स एक्सिस पे 0 और y का वैल्यू 1, यानी ई जो है आपका यहाँ जा रहा है। तीसरा कह रहा -2, -1, तो -2 भी लेना है और -1 लेना है। एक्स एक्सिस पे -2 ई आ गया, ई कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, ई जो है यहाँ आएगा, यानी ई आपका जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ आएगा। यानी ई एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी ई जो है पॉइंट इस तरीके से मिलेगा। यानी ई आगे ऐसे बढ़ेगा और इधर जो है ऐसे बढ़ेगा। यानी एक्स इसका पॉइंट जो कटिंग कर रहा है वो कितने पर कर रहा है, y का वैल्यू x का 2 और y का 3। देखिए एग्जाम एग्जैक्ट आया है, x का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 यहाँ गया कि नहीं, y का वैल्यू 3 है तो 3 है कि नहीं। यानी एग्जैक्ट जो है हम लोग को इस तरीके से आएगा। पहला जो इक्वेशन में हम प्लॉट किए थे, जो पहला जो ई क्वेश्चन था उसमें हम आपको प्लॉट कर दिए थे, यानी 5, जो हम आपको बार बार बोल रहे थे पहला क्वेश्चन में कि हमारा जो है कुछ रफली रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा क्या हुआ था कि 5, आया था, लेकिन एक्चुअली वहां पे अगर आप लाइन खींचिएगा तो फर्स्ट वाले में जो है आपका 4, -2 पर आएगा। इसलिए आपको इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसका जो ग्राफ होगा उसको आप क्लियरली देखिएगा। उसका ग्राफ आपका जो रिप्रेजेंटेशन हमारा जो होगा वो 5-3 पे हुआ होगा, लेकिन हम बार बार आपको बोल रहे थे कि हमारा लाइन जो है खींचा हुआ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो नहीं आने के वजह से जो है इधर उधर हो रहा था। तो आपका कहीं ना कहीं उसको लोकेट कीजिएगा, तो आपको 4, जब एक्सपैंड कीजिएगा लाइन को, जब ड्रॉ कीजिएगा तो 4, -2 पे आएगा आपका पहला क्वेश्चन में। और सेकंड जो क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है कि x इसका जो ऑर्डिनेट आ रहा है 2, 3 पे एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये आपका जो है सेकंड का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद जो है, यानी देखिए अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप ये ना सोचिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो गलत है, प्रोसेस सही है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो ग्राफ का जो प्लॉटिंग हो रहा है बाबू, ये आपका हमारा जो है रफली रिप्रेजेंटेशन है, बोर्ड पे है, तो हमारा लाइन जो है एग्जैक्ट नहीं आएगा। हमारा जो ये जो डिस्टेंस अगर एकक यूनिट को जो ले रहा है, मान लो कि यहाँ इतना है तो यहाँ कुछ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यानी हर पॉइंट पे जो है कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अगर एकक थोड़ा थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो हमारा एकाध जो है लाइन जो है इधर उधर हो जाएगा। यानी एकाध जो है ग्राफ कॉपी के तुलना में अगर इसको किया जाए तो बहुत जो है मतलब डिफरेंस आ जाता है, लेकिन यही जो अगर ग्राफ कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो आप हमारा रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखिए, बस आप जो है प्रोसेस को समझिए कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और आप अपने आप के जो है इस तरीके से प्रोसेस बताए उस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आपका आता है तो क्लियर है, अगर आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर है, हम आपको दावा करते हैं कि आपको जो है ग्राफ एकदम क्लियरली जो है आपको ऑन द पॉइंट पे आएगा जब आप सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो है अब हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, उसको हम लोग सोल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन जो है 2x + 3y = 8 और x - 2y + 3 = 0। तो देखिए यहाँ पे भी 0 था तो हम लोग क्या किए थे, 1 को उधर ट्रांसफर किए
तो ठीक उसी तरीके से जब भी अगर कांस्टेंट टर्म इधर है तो उसको पहले उधर ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद x या y किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नहीं कि x को करेंगे सर, y को करेंगे सर, नहीं, आपको इच्छा है कि x को कर दे ट्रांसफर उधर और y का वैल्यू फाइंड आउट करें, आप कर सकते हैं। आपको इच्छा है कि नहीं सर y को ट्रांसफर करें, x का वैल्यू लाए, तो आप कर सकते हैं। उससे क्या हो रहा है, जैसे हम अगर हमसे पूछेंगे, आप अगर पूछेंगे कि सर आप x को करना चाहते हैं या y को ट्रांसफर, तो हम कहेंगे कि y को ट्रांसफर करेंगे। क्यों सर? तो y को ट्रांसफर करने पे अगर x को हम ट्रांसफर करते हैं, मान लो x को ट्रांसफर करते हैं, जैसे ऐसा समझिए कि इसको अगर ट्रांसफर करने की बारी आए तो x को रहने दीजिए, 3 को उधर कीजिएगा तो -2y इक्वल टू -3। अब इसको x को यदि आप उधर ट्रांसफर करते हैं तो -2y इक्वल टू -3 और ये x प्लस में तो उधर x माइनस में। अब इसको ऐसे करना पड़ेगा कि -2y इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो x 3 प्लस एक्स, यानी इस तरीके से 3 प्लस एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 3 प्लस एक्स बाई 2 इस तरीके से होगा। तो आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि फ्रैक्शन से बचने के लिए x को इधर रहने दीजिए और ये हो जाएगा -3 और ये -2y है, उसको ट्रांसफर कर दिए -2y, तो इधर होकर +2y हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट y का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू क्लियरली आएगा। तो ये बात से ये हम आपको नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जो है y को ट्रांसफर किए, x को वैल्यू फाइंड आउट किए। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि सर अगर y को रहने दे x को ट्रांसफर करें, तो आप देख लीजिए y इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। अगर x को ट्रांसफर नहीं करके y को कीजिएगा तो -3 प्लस 2y आएगा इस तरीके से। तो आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब बेसिक जो बातें हैं आपको मेरे समझ से सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि आपने 9 तक जो है इस तरीके का कुछ ना कुछ जो है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है जूनियर क्लास में भी आप पढ़े होंगे। जैसे आपका क्लास 8 में होता है, 6 में आता है, 7 में भी ग्राफ थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, 9 में जो है आप पिछले क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए होंगे। तो मेरे समझ से आपको इतना जो प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको एक एक करके जो है अब जो है इस दोनों क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और थर्ड जो क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए तो x 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो y को ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 3y, x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2। अब चलिए x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू पुट y इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, x का वैल्यू जो आएगा 8 माइनस 0 बाई 2 यानी 8 बाई 2 4, यानी x का जो वैल्यू है आपका 4 आता है, y का वैल्यू 0 आता है। y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 यानी 4,0। अब जो है इसके बाद अगला फिर इक्वेशन को अगला इक्वेशन जो है उसको फिर से लिखिए, x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2। अब x का वैल्यू पिछले बार 0 लिए थे, अब चेंज करके लीजिए। आप जो है अगर मान लिया जाए कि -1 लेते हैं तो ये माइनस माइनस 3 है तो 8 3 11 11/2,
तो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसको नहीं लीजिए। 2 पुट करके देखिए, अगर 2 पुट करते हैं तो x बराबर 8 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, तो x इक्वल टू 8 माइनस 6 बाई 2 यानी 2 बाई 2 1। तो x का वैल्यू कितना आया 1। अगर y का वैल्यू जो है आप कितना पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट किए ना, तो यानी x का वैल्यू 1 यानी 1, 2 पुट किए ना, y का वैल्यू 2, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू 1। तीसरा फिर से प्लॉट करते हैं, चलिए। तो x बराबर 8 माइनस 3 बाई 2, x इक्वल अगर -2 पुट कर दो, तो y का वैल्यू कितना पुट करना है, चलिए लिख देते हैं, पुट y इक्वल टू -2, तो x बराबर 8 माइनस 3 इंटू -2 बाई 2, तो x इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 6 बाई 2, 14 बाई 2 यानी 7, तो x का वैल्यू आपका 7 आ रहा है जब y का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, यानी 7, -2। यानी अगर बॉक्स अगर बनाने की बात है तो किस तरीके से करेंगे सर, x बाई 3 को पॉइंट आया, पहला है 1, 2, दूसरा का अच्छा पहला है 4, 0, दूसरा है 1, 2, तीसरा आपका आता है 7, -2। चलिए ठीक है, एक लाइन का आ गया, दूसरा को देखते हैं। तो x माइनस 2 बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर -3 उधर जाके +2 बाई, यानी x का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो x बराबर -3 प्लस 2 इंटू 0, तो x का जो वैल्यू आएगा -3 आ जाएगा। क्लियर है, तो यानी y का वैल्यू आप कितना पुट किए 0, तो x का वैल्यू -3 यानी -3, 0, पहला पॉइंट। चलिए इसके बाद अब दूसरा देखते हैं। x बराबर -3 प्लस 2 बाई, क्लियर है, x बराबर -3 प्लस 2 बाई। तो अब y का वैल्यू जो है कितना पुट करेंगे, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया कि 0 पुट किए तो -3, तो 0 के बाद जो है 1 पुट कीजिए, तो x बराबर -3 प्लस 2 इंटू 1, तो x का जो वैल्यू आएगा 2 और -3 प्लस 2, तो x का जो वैल्यू आएगा -1, यानी y का वैल्यू कितना पुट किए 1, तो -1, 1 आता है। फिर x बराबर -3 प्लस 2 बाई, तो पुट कीजिए, अगर जो है y का वैल्यू -1 तो नहीं लिए हैं, 0 लिए y का वैल्यू, दूसरा में जो है y का वैल्यू 1 लिए, तो अगर -1 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू -1, तो x बराबर -3 प्लस 2 इंटू -1, तो x इक्वल टू -3 और मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -2, यानी x का जो वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं -5 आएगा, और -5, -1, ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ। अगर इसका पॉइंट अगर बॉक्स बनाए तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ नहीं बनाकर बॉक्स जो है ऊपर बना देते हैं, ताकि हम लोग का जो है नीचे में फिर हम लोग ग्राफ इसी में प्लॉट कर लेंगे। x बाई x का वैल्यू कितना है बाबू -3, 0, -3, 0, y का दूसरा क्या है -1, 1, तीसरा क्या है -5, -1। क्लियर है, चलिए
अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हुआ निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए 1 2 3 अगर प्लॉट किया जाए तो 3 4 5 6 7 8 9 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं, पहला लाइन को प्लॉट करते हैं 4,0 तो y का वैल्यू कितना होगा 0, x का वैल्यू 4, क्लियर है। 1,2 तो e हो गया 1 और y का वैल्यू 2, यानी e जो है कहीं ना कहीं 1,2 जो होगा इस तरीके से होगा यहाँ। फिर है 7, -2 तो 7 आपका यहाँ -2 यहाँ, यानी ई कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे जाएगा यहाँ, और ये 7 आएगा यहाँ से यहाँ। तो अगर आपको लाइन अगर ज्वाइन करने के बाद ही आएगा तो इस तरीके से ज्वाइन होगा। तो लाइन जो है इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ई जो है इस तरीके से आगे बढ़ेगा। दूसरा जो है पॉइंट अगर प्लॉट किया जाए तो x का वैल्यू जो है -3,0, x का वैल्यू -3 तो x आपका कहाँ है -3 यहाँ 0 यानी इस जगह पे होगा। दूसरा -1,1 -1,1 तो -1 यहाँ और 1 पॉजिटिव में, यानी ई जो होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हटाया जाए, ओरिजिन है तो ई यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका कहता है -5 और -1, -5 और -1, यानी ई जो है आपका यहाँ पे आएगा। ये 1 वाला अगर देखा जाए तो बढ़िया से इसको बना दो -1, तो ई जो है आपका यहाँ पे आएगा। अब ई लाइन ये ऐसे आएगा, ई लाइन ऐसे आएगा। अब ई जो है सीधे आपका x एक्सिस कहाँ जाएगा, x एक्सिस का वैल्यू कितना आएगा 1 और y एक्सिस का 2। तो देखिए कहीं ना कहीं लाइन जो है इस तरीके से इस पॉइंट जाएगा, यानी x एक्सिस कहाँ जा रहा है 1 पे और y एक्सिस कहाँ 2 पे, यानी 1,2 पे जा रहा है। और e जो आपका लाइन है आप ऐसे करके लिख दीजिएगा कि e जो लाइन है ई किसका लाइन है बाबू, तो पहला जो किए थे तो पहला लाइन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये थोड़ा बड़ा करके अगर ऐसे लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा कि सर ई जो है 2x + 3y = 8, और दूसरा जो है ई लाइन जो है x - 2y + 3 = 0 का ग्राफ है। तो आपका x का वैल्यू जो कोऑर्डिनेट आया, ऑर्डिनेट जो आया 1 और 2 कोऑर्डिनेट आया, यानी x जो एक्सिस का वैल्यू है वो 1 आएगा और y एक्सिस का वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि और
वैल्यू फाइंड आउट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको क्या देगा कि आप मान लो कि एक ट्रायंगल क्वेश्चन कहेगा, इसी में हम एक क्वेश्चन आपको जोड़ रहे हैं कि एक्स एक्सिस, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, छोड़िए एक्स एक्सिस, छोड़िए एक्स एक्सिस, हाँ क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों जो लाइन जो कटिंग कर रहा है, फिर से बोल रहे हैं, जो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ मिलकर दोनों लाइन जो है ट्रायंगल बना रहा है। यानी एक्स एक्सिस और दोनों लाइन दोनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। यानी दोनों लाइन मिलकर एक्स एक्सिस के साथ, बोला जाए तो इस तरीके से कि सर दोनों लाइन मिलकर एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाता है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि दोनों लाइन जो कट कर रहा है वो दोनों लाइन मिलकर और एक्स एक्सिस मिलकर जो एक ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो देखिए एरिया कैसे होगा। यहाँ देखिए तो ई यहाँ हुआ, तो यहाँ से ई लाइन यहाँ आके मिल रहा है, ई लाइन जो कट कर रहा है यहाँ आके मिल रहा है। तो अगर आपको ट्रायंगल की बात किया जाए तो देखिए ई यहाँ से ऐसे और ई एक्स एक्सिस यहाँ, यानी यही आपका ट्रायंगल बन रहा है। देख लीजिए, अब ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला होता है। चलिए, तो अब बात है सर इसमें ना बेस नजर आ रहा है ना हाइट नजर आ रहा है, तो फिर कहाँ से प्लॉट करें। तो इसके लिए क्या है कि पहले बेस जो है नीचे वाला, यहाँ देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 2 हुआ, यहाँ से यहाँ 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 7, यानी बेस जो है आपका 7 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं है। काहे कि मिली सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। तो जब भी अगर मिली सेंटीमीटर वैसा कुछ यूनिट नहीं दिया है तो डायरेक्ट यूनिट लिखकर चलते हैं। यानी आपका बेस जो हो गया कितना हो गया, 7 यूनिट, इस तरीके से लिखिएगा। अब बात है कि तो हाइट सर, तो ये बेस से जो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ के बीच का, तो देखो तो जरा बाई एक्सिस पे कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, तो यानी 1 और 2, यानी बेस हाइट की बात किया जाए तो 2 यूनिट। अब बात है कि सर अगर ये अगर निगेटिव के साइड होता तब ये तो बाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो देख लो जब भी हाइट या डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वैल्यू जो है निगेटिव नहीं लिया जाता है, हमेशा और हमेशा अगर निगेटिव एक्सिस, जैसे यहाँ देखिए ये निगेटिव में है, आई पॉजिटिव है, तो फिर ये मत कहिएगा कि सर इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो वैल्यू कैंसिल होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस जो है हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट काउंट कीजिए कि यहाँ से यहाँ सर 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी बेस आपका 7 यूनिट। फिर यहाँ से ऊपर चलिए तो यहाँ से यहाँ आपका 1 था तो 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट आया। तो एच जो आपका हाइट हुआ 2 यूनिट आ गया। तो एरिया बराबर फार्मूला क्या हुआ, 1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी इस पे अगर वैल्यू पुट आउट कीजिएगा तो ए बराबर जो आएगा 1/2 गुने 7 गुने 2, यानी काट जाएगा तो 7 यूनिट, UNIT यूनिट। अच्छा, एरिया जो है आपका स्क्वायर में आता है, 7 यूनिट स्क्वायर आप बोल सकते हैं। इस तरीके से एरिया कितना है इस ट्रायंगल का, 7 यूनिट स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका पहला दूसरा तीसरा जो 3 क्वेश्चन सोल्व किए, इससे आपका 1 से 10 तक बन जाएगा तीनों क्वेश्चन से। और ये जो एरिया फाइंड आउट करके बताए वो 10, 11 से लेकर आपका 21, 22 तक आपको इस तरीके से एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या हमने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइन जो कट करके जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। क्या बोले, फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइन कट करके जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कर दे
चेंज कि बाई एक्सिस के साथ, कभी दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा देगा कि बाई एक्सिस के साथ दोनों लाइन जो है कट करके जो ट्रेंगल बना रहा है स्क्वायर बनाएगा, कभी ट्रेंगल बना देगा, कभी स्क्वायर बना देगा, कभी रोम्बस बना देगा। तो आपको इसी तरीके से बोलेगा कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के साथ जो मिल के फिगर बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। ऐसे आपको इस तरीके से कहा देगा कि दोनों लाइन, जैसे इसमें जो है छोटा एगो देखिए ट्रेंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों मिलके जो है बाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से कहीं कह देगा कि बाई एक्सिस के साथ जो है दोनों लाइन मिलके जो ट्रेंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो फिर देखिए 3 ट्रेंगल कहां से कहां बन रहा है। एक तो हुआ कि अगर कह दिया कि एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर बोला तो ई वाला ट्रेंगल हो गया। अगर बोल दिया बाई एक्सिस के साथ दोनों मिलके जो बना रहा है, तो बाई एक्सिस के साथ ये दोनों मिलके यहां बना रहा है, लेकिन एक्स और बाई दोनों मिलके कहेगा तो देखिए एक्स एगो जो है, अगर एक्स ई हो गया बाई एक्सिस, ई हो गया एक्स एक्सिस, तो ई जो है आपका बाई के साथ इस तरीके से बना रहा है। लेकिन इसमें उतना ज्यादा लेकर नहीं चलना है, इसमें दोनों को लेकर चल रहा है ई लाइन। तो इसका क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछेगा, आपको कहा देगा कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के साथ पहला लाइन जो मिलके ट्रेंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट। ये हर एक तरह से क्वेश्चन करेगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इस सटीक एकदम हम जो बोल रहे हैं इसको समझ जाइए कि एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइन मिलके जो ट्रेंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट इस तरीके से होगा। फिर कभी कह देगा कि दोनों लाइन मिलके बाई एक्सिस के साथ जो ट्रेंगल बना रहा है या स्क्वायर बना रहा है या रोम्बस बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इसी तरीके से आपको सोच के करना है, या फिर अगले वीडियो में जो है इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन और हम सोल्व करवा देंगे जो फिगर का जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। तो ठीक है, आज का क्लास इतने पे एंड करते हैं और फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।